गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। एक और धमाकेदार वीडियो में लेकर आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मानसिक अभिरुचि का जो पोर्शन था रीजनिंग में, उसमें जो पहला चैप्टर था उसका थ्योरी पोर्शन जो था मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। और इस वीडियो में मैं जितने भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पहले चैप्टर से बन सकते हैं वो कराने वाला हूँ। तो आपको शुरू से एंड तक ये वीडियो देखनी है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। मैंने आंसरों को इसमें छुपा रखा है। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट में अपने आंसर को टाइप करें और एक बार ज़रूर देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसके लिए मैं कुछ समय भी दूंगा आपको। एक बार सोच विचार करके अपना आंसर लगा लें, फिर देखें क्या ये सही है या गलत है। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन ए 1948। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो थोड़ा सा समय मैं ज़रूर दूंगा, आप सोच विचार लें, अपना आंसर लगा लें, फिर देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2, 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा थाना अध्यक्ष। कौन करता है? थाना अध्यक्ष। ये यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे के क्वेश्चन है। थोड़ी मेरी स्पीड फास्ट रहेगी क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? तो आपको वो एक्ट बताना है। देखें अपना आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर है। 373 ए या 373 का भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसके तहत ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित है। ये है 373 ए में, 373 ए में, 373 ए में ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 का को सुरक्षित रखने जाने की अवधि है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूं ताकि आपको सभी ऑप्शन दिखाई दें। निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 का को सुरक्षित रखने जाने की अवधि है। बताइए अपना आंसर। अगर आपने अगर अपना आंसर सोच लिया है तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। ठीक है, निरीक्षण पुस्तक हिंदी को सुरक्षित रखने जाने की अवधि है 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकारी निम्न में से किसको है? आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अब अधिकार निम्न में से किसको है? केवल आबकारी निरीक्षक को है, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित सक्षम अधिकारी को है, केवल पुलिस को है, या आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को है। सातवां क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो उपाधीक्षक होता है उसकी भर्ती के लिए बताइए इंटरव्यू और एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड कराता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है, या केंद्रीय लोक सेवा आयोग कराता है, या शासन द्वारा गठित कमेटी कराती है? सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सातवें प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आठवां प्रश्न है, उप निरीक्षक की नियुक्त अधिकारी अब कौन है? उप निरीक्षक का नियुक्ति अधिकारी अब कौन है? चेयरमैन पुलिस भर्ती बोर्ड, पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, पुलिस महानिदेशक, या उत्तर प्रदेश शासन? क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, कौन? पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन जो हैं एक बार आप देख लेंगे तो हो सकता है कि इतने सारे क्वेश्चन अगर आप देख कर जाएंगे वीडियो में तो न जाने कौन से आपके 2-4 क्वेश्चन पेपर में फंस जाएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पढ़ाया भी है थ्योरी में आपको। कौन होता है? तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, डीजीपी होता है, डीजीपी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको बता दिया, डीजीपी होता है, ये पूरे राज्य को संभालता है, मैंने आपको कल भी पढ़ाया इसको। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का भार साधक अधिकारी कौन होता है? भार साधक अधिकारी भी कल मैंने पढ़ाया था, कौन होता है? भार साधक अधिकारी जो होता है वो होता है हेड कांस्टेबल। 10वें का आंसर कौन सा सही होगा? डी, बिल्कुल, हेड कांस्टेबल। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जो आपराधिक प्रशासन यानी आपराधिक के मामलों को प्रशासित करता है, चलाता है, नियंत्रित करता है, बताइए उसका प्रमुख कौन होता है? वो बात जिले की हो रही है इसमें, तो बात अगर जिले की हो रही है तो आंसर इसका बी सही होगा, जिला मजिस्ट्रेट। कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या हैं? घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य क्या हैं? सड़कों पर गश्त लगाना, अपराधियों का पीछा करना एवं गिरफ्तारी, उत्सवों पर मार्ग रक्षा करना, या सभी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 13 में का जो विकल्प सही होगा वो होगा डी, सभी। उपरोक्त सभी काम किसके हैं? घुड़सवार पुलिस के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वो है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुलिस डायरी क्या होती है? पुलिस डायरी क्या होती है? केस डायरी होती है, सामान्य डायरी होती है, सामान्य रजिस्टर होता है, या उपयुक्त सभी। तो आपने इसका आंसर क्या लगाया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलिस डायरी एक सामान्य डायरी होती है। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस डायरी क्या होती है? सामान्य डायरी होती है, पूछा जा सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतः सिविल पुलिस नियुक्त होगी, या शस्त्र पुलिस नियुक्त होगी, अश्वारोही पुलिस नियुक्त होगी, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति होगी। तो सड़कों पर गश्त लगाने के लिए मैंने कल भी ये पढ़ाया था, सिविल पुलिस नियुक्त होगी, सिविल पुलिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन का भार साधक अधिकारी कौन होता है? तो भार साधक अधिकारी जो होता है ये कल मैंने पढ़ा है, रिजर्व निरीक्षक होता है, रिजर्व निरीक्षक होता है, रिजर्व निरीक्षक होता है भार साधक अधिकारी जो है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है उप पुलिस अधीक्षक द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, या प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा। तो लावारिस संपत्ति को भार साधक में लिया जा सकता है, तो आंसर इसका सही होगा 18 का डी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी द्वारा यह काम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, पुलिस द्वारा एक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। संज्ञेय की बात नहीं हो रही है, असंज्ञेय की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? असंज्ञेय अपराध की बात हो रही है। तो 1 माह से अधिक, 2 माह से अधिक, 6 माह से अधिक, या 15 दिनों से अधिक। क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा 6 सप्ताह से अधिक, 6 सप्ताह से अधिक। तो 6 सप्ताह से अधिक असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुलिस बल की संख्या को कम करने या अधिक करना का अधिकार किसके पास है? पुलिस महानिदेशक के पास है, राज्यपाल, राज्य सरकार, या राष्ट्रपति। पुलिस बल की संख्या को कम करने का अधिकार किसके पास है या ज़्यादा करने का अधिकार किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वो है राज्य सरकार।
किसके पास? राज्य सरकार के पास है। राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? राज्य पुलिस प्रशासन के सभी प्रश्नों पर राज्यपाल का सलाहकार कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, महानिदेशक। कौन होता है? ऑप्शन सी, महानिदेशक होता है। ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, ग्राम पुलिस पर प्राधिकार किसका होता है? जिला मजिस्ट्रेट का, उपयुक्त दोनों का, पुलिस अधीक्षक का? तो इसका जो सही आंसर है वो है पुलिस अधीक्षक का। क्या है? पुलिस अधीक्षक का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैं आपको करा रहा हूँ। प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर है? इसका आंसर तो आप दे ही दोगे, बहुत आसान है। तो आंतरिक कानून की व्यवस्था बनाए रखना मैंने बताया था ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है और सेना की जिम्मेदारी बाहरी सुरक्षा के लिए होती है। ये मैंने शुरुआत किया था चैप्टर तभी बताई थी। भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देंगे। संबंधित राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है या उच्च न्यायालय की है? तो प्रत्येक राज्य में अगर कानून व्यवस्था बनाए रखनी है तो संबंधित राज्य सरकार की ही तो जिम्मेदारी होगी। 25 में का ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस का उल्लेख कहाँ किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें इसे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। 7वीं अनुसूची में, अनुसूची कौन सी है? 7वीं। अच्छा, एक मेरे से गलती जरूर हुई है कि जब मैं वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैं अनुसूची पहली बता रहा था। वो पहली अनुसूची नहीं है, वो अनुच्छेद पहला है। ठीक है, अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। तो कहाँ पे बताइए उल्लेख कहाँ किया गया है? 26 में का आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य सूची की प्रविष्टि सेकंड में पुलिस का उल्लेख है। कौन सी? 7वीं अनुसूची की जो राज्य सूची की प्रविष्टि सेकंड है उसमें इसका उल्लेख है पुलिस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ये मैं आपको करा दिया राज्य सूची की प्रविष्टि। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं, पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को विनिर्मित करने का अधिकार किसे है? पुलिस के प्रशासन एवं इससे संबंधित विधियों को, विधि यानी कि कानून, निर्मित करने का अधिकार किसके पास है? याद रखना, पुलिस के प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार जो है वो है राज्य सरकार के पास। 27 में का ए इसका सही आंसर होगा। पुलिस के गठन तथा उसके आंतरिक प्रशासन के संचालन हेतु अधिनियमित किया गया है। बताइए, पुलिस के गठन के लिए जो आंतरिक प्रशासन है उसको चलाने के लिए क्या अधिनियमित किया गया है? 29 का आंसर देंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये मैंने बताया था आपको, याद रखना। 1861 के तहत पुलिस का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में बोला गया है, पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो याद रखेंगे, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में दी गई है। धारा 1 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत क्या शामिल है? पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत क्या शामिल है? तो पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत सिविल, शस्त्र एवं सवार पुलिस भी शामिल है, ग्राम पुलिस, रेल। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको थ्योरी में कराया। 31 में का आंसर क्या होगा? 31 में का आंसर डी होगा। क्या होगा? डी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को, केवल पुरुषों को, समस्त स्त्रियों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 32 में का जो सही आंसर है वो है, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है जो मानव योनि में जन्मे जो व्यक्ति हैं उनको दी जाती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है, अभी मैंने करा दिया आपको। 33 की तरफ आते हैं। राज्य सरकार की तरफ से लोक व्यवस्था, लोक शांति विधियों के प्रति सम्मान और उनका अनुपालन तथा सामान्य अनुशासन बनाए रखने का दायित्व तो सौंपा गया है। तो किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा पुलिस को सौंपा गया है, राज्य की पुलिस को सौंपा गया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य, शक्तियां तथा दायित्वों का पूर्ण ज्ञान रखे तथा इनका निष्पादन त्रुटिहीन और विधिक तरीके से कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देंगे। तो इसका आंसर होगा विधि, नियम और विभागीय विनियमों का पूर्ण ज्ञान इसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी कर सकता है? 35 का आंसर देंगे पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, पुलिस महानिदेशक पीएसी या उपयुक्त सभी। तो 35 में का सही आंसर होगा पुलिस महानिदेशक जारी कर सकता है। जो भी आदेश होगा वो पुलिस महानिदेशक जारी करेगा। आंसर 35 का ए है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया? बताइए, ये मैंने कराया आपको थ्योरी में। 36 में का आंसर क्या होगा? तो 36 में का आंसर बताया था मैंने 8 जुलाई 1981। इसका विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये इसका जो आंसर है वह पुलिस महानिदेशक देखता है। राजपत्रित अधिकारी को कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक देखता है। 38वां है, पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधे पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट लगा लें। 38वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? तो 38 में का जो आंसर है वो है जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। आंसर ए इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन निहित है पुलिस महानिरीक्षक में, उप महानिरीक्षक में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अराजपत्रित कर्मचारियों का प्रशासन जो है वो उप महानिरीक्षक में निहित है। उप महानिरीक्षक यानी विकल्प 20 का सही आंसर होगा। मैं इसलिए देखिए इनको लेकर आया हूँ सवालों को, ताकि एक बार आप इनको देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ें रह जाएंगी। और जब भी आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, इस वीडियो को एक बार और देख लेना, ठीक है? तो इतने सारे क्वेश्चन आप देख कर जाएंगे तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, 40 में का बताइए, वर्तमान समय में रेलवे पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो 40 में का आंसर होगा ए, अपर पुलिस महानिरीक्षक या महानिदेशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब। 42 में का आंसर बताइए। तो कम से कम उसे साल में एक बार तो निरीक्षण करना ही चाहिए। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? हेड कांस्टेबल, उपाधीक्षक, उप निरीक्षक या निरीक्षक? 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, निरीक्षक के द्वारा। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? निरीक्षक के द्वारा लिखी जाएगी। थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी है तो कौन उत्तरदायी है? बताइए। थाना इंचार्ज, द्वितीय अधिकारी, हेड, मोहर्र या उक्त सभी? तो 44 में का आंसर होगा थाना इंचार्ज जो होगा वो अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी के लिए उत्तरदायी होता है, थाना इंचार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है? जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको है बताइए। तो जनरल डायरी लिखने का अधिकार जो है वो समस्त उपनिरीक्षक, हेड, मोहर्र, थाना अध्यक्ष सभी को है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 46वां सवाल है, रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो रिजर्व निरीक्षक की जो नियुक्ति है वो उप महानिरीक्षक के जरिए की जाती है। उप महानिरीक्षक के जरिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सिविल पुलिस के उप निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका भी आंसर होगा उप महानिरीक्षक के जरिए की जाती है। उप महानिरीक्षक के जरिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निरीक्षक का स्थानांतरण रेंज में कौन कर सकता है? जो निरीक्षक होता है उसका स्थानांतरण रेंज में कौन कर सकता है? तो इसका भी आंसर होगा उप महानिरीक्षक कर सकता है। उप महानिरीक्षक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 करा दिया, आबकारी मामलों पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। जो आबकारी मामले होते हैं जब उनका आयोजन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो इसका आंसर सही होगा पुलिस अधीक्षक की। किसकी? पुलिस अधीक्षक की। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, जिले में पुलिस को जारी किए जाने वाले सभी आदेश और अनुदेश किसके माध्यम से जारी किए जाते हैं? ये भी सवाल मैंने थ्योरी में कराया आपको। तो जितने भी आदेश हैं वो पुलिस अधीक्षक जारी करता है। कौन करता है? पुलिस अधीक्षक।
सशस्त्र पुलिस किसके प्रभाव में रहती है? जो सशस्त्र पुलिस है वो किसके प्रभाव में रहती है? तो इसका आंसर है पुलिस उप महानिरीक्षक के प्रभाव में रहती है। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व पुलिस लाइंस अवस्थित है। रिजर्व पुलिस लाइंस अवस्थित है तो ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होती है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होती है। रिजर्व पुलिस लाइंस होती है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होती है। क्वेश्चनों की संख्या मैं आपको बता दूं 66 है। 66 सवाल हैं इसमें और सभी प्रश्न हम इसको करने वाले हैं। रिजर्व पुलिस लाइंस में कपड़े, साजो सामान, आयुध, तंबू, भंडार गृह की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए और उनके रखे गए रजिस्टरों की शुद्धता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये भी मैंने आपको थ्योरी में बताया है। तो ये इसका आंसर है रिजर्व निरीक्षक होता है। कौन होता है? रिजर्व निरीक्षक होता है। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन होता है? पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उप निरीक्षक होता है। कौन होता है? उप निरीक्षक होता है। गांव में रात्रि में गश्ती हेतु सिपाहियों की तैनाती कौन करता है? ये भी मैंने कराया है आपको सवाल। बताइए कौन करता है गांव में सिपाहियों की तैनाती? तो इसे भी उप निरीक्षक करता है। कौन करता है? उप निरीक्षक करता है। 55 का डी आंसर सही होगा। पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर बी सही होगा। अधीनस्थ उप निरीक्षक होता है। कौन होता है? अधीनस्थ उप निरीक्षक होता है। 57 है। पुलिस थाने में प्रतिदिन प्रातःकालीन परेड की व्यवस्था कौन करता है? तो इसका भी आंसर जो है वो अधीनस्थ उप निरीक्षक करता है। जो द्वितीय अधिकारी होता है अधीनस्थ उप निरीक्षक वही करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, लेखा परीक्षक, अभिलेखपाल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वो है प्रधान कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है, इसे लिपिक बोलते हैं। ये भी कराया था मैंने। साधारण तौर पर किसी थाने के भार साधक अधिकारी को एक थाने पर कितने समय तक रहना चाहिए? बताइए। साधारण तौर पे ना नॉर्मली भार साधक अधिकारी को एक थाने में कितने समय तक रहना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 2 वर्ष तक। कितना? कम से कम 2 वर्ष तक। पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? बताइए। पुलिस को जो अपराधी है उन्हें गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? 60वें का आंसर है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा अपराधी को। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लें इसे। उत्तर प्रदेश में फिंगरप्रिंट ब्यूरो का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ और इलाहाबाद, दोनों इसका सही आंसर है। विकल्प सी पर टिक लगाएंगे। लखनऊ और इलाहाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जो है वो है बी। कहाँ पर? मुरादाबाद में। कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ या कानपुर? तो 63 में का आंसर होगा सीतापुर में। कहाँ पर है? सीतापुर में। उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशक हैं? ये आपको मैंने कराया है। उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशक हैं? तो टोटल 7 जोनल महानिदेशक हैं। कितने? टोटल 7 जोनल महानिदेशक हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जोनल महानिदेशक हैं? तो अभी मैंने बताया टोटल 7 जोनल महानिदेशक हैं। 2 प्रश्न और बचे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने परिक्षेत्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 19 परिक्षेत्र हैं। कितने हैं? 19 परिक्षेत्र हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा टोटल 8 प्रशिक्षण संस्थान है। कितने हैं? 8। और इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको, कैसे लगे ये क्वेश्चंस, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये मेरे क्वेश्चन थोड़े बहुत भी काम आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज ही से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों में शेयर करें जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है।
ये एक मानसिक अभिरुचि वाला ऐसा पोर्शन है जो कम बच्चों ने पढ़ा होता है और यही कमज़ोर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था और इस तरीके से ये आज जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने 2 दिन आपको 2 वीडियो के माध्यम से थ्योरी का पोर्शन कवर कराया है और आज मैंने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर में वो सब कंप्लीट करा दिए। तो 66 क्वेश्चन जो थे इस वीडियो में थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से बाहर जा रही हैं, तो आप 1-2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें और चीज़ों को नोट कर लें। जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए उन पर ज़रूर ध्यान दें। तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ।